आज के एपिसोड में वसुंधरा कहती है कि दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी सभी की प्रार्थना के बावजूद सब पर कृपा नहीं करती। वह आगे कहती है कि जिस पर कृपा होती है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। वसुंधरा कहती है कि वह शाह परिवार के लिए उपहार लाई है। राही और अनुपमा एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। प्रेम राही और अनुपमा की एक तस्वीर लेने का फैसला करता है क्योंकि वे लंबे समय के बाद फिर से मिल रहे हैं। अनुपमा प्रेम से उनके साथ तस्वीर लेने के लिए कहती है। ईशानी राजा के सामने दिखावा करने की कोशिश करती है। माही गौतम को ढूंढती है और मीता उसे देख लेती है। अनुपमा वसुंधरा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वसुंधरा अनुपमा को ताना मारती है और कहती है कि वह पहले एक पटाखे की तरह थी जो इधर उधर उड़ता रहता है। अनुपमा वसुंधरा की तुलना रॉकेट से करती है। बाद में वह पराग को शाह परिवार की अनुपस्थिति में उनकी मदद करने और भारती के ऑपरेशन के दौरान उनका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। शाह परिवार कोठारियों का स्वागत करता है। गौतम को देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम उनका व्यवसाय संभाल रहा था। वह अंश को ताना मारती है कि वह हसमुख की देखभाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रेम को उसके साथ रहना पड़ा। अनिल को आश्चर्य होता है कि गौतम अपना व्यवसाय क्यों नहीं संभालता और कोठारी साम्राज्य में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखता है। गौतम अपना बचाव करता है। लीला मजाक में पराग से अपना एक हाथ काटने को कहती है। वसुंधरा उसे रोकती है। लीला स्पष्ट करती है कि वह बस मजाक कर रही थी। अनुपमा सभी से अच्छी बातें करने को कहती है क्योंकि दिवाली है। राही अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि गौतम की वजह से उसकी दिवाली बर्बाद हो गई। अनुपमा सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करती है। राही और अनुपमा अनुज को याद करती हैं। अनुपमा राही को बताती है कि अनुज मिठाइयों का दीवाना था। राही अनुपमा से अनुज के साथ उसकी पहली दिवाली के बारे में पूछती है। अनुपमा को याद आता है कि अनुज ने अपनी पहली दिवाली पर उससे अपने प्यार का इजहार किया था। राही कहती है कि अनुज सबसे अच्छा था। माही गौतम से माफी मांगती है और कहती है कि सबको लगता है कि वह गलत है। गौतम मानता है कि उसने पहले भी कुछ गलत किया है। माही उसे अपने बारे में बुरा न सोचने के लिए कहती है। अनुपमा सबको मिठाई खिलाती है। वसुंधरा ये जानकर खुश होती है कि अनुपमा मुंबई वापस जा रही है। वह कहती है कि अनुपमा के जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सुझाव देती है कि अनुपमा को हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। देविका वसुंधरा को ताना मारती है। अनुपमा देविका को देखकर खुश होती है। देविका वसुंधरा से कुछ भी बोलने से पहले सोचने को कहती है। लीला देविका को बम कहती है। देविका जया का परिचय सभी से कराती है। अनुपमा जया को देखकर खुश होती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने जया को गोद लेने का फैसला किया है। अनुपमा और राही देविका और जया को देखकर बहुत खुश होते हैं। हसमुख सभी से जश्न मनाने के लिए कहता है। शाह और कोठारी नाचते हुए दिवाली मनाते हैं। देविका अचानक बेचैन हो जाती है और अनुपमा उसके लिए चिंतित हो जाती है। देविका पूछती है कि उसके आने पर सब उदास क्यों लग रहे थे। अनुपमा जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुंबई वापस जा रही है। अंश और प्रार्थना नोटिस करते हैं कि माही गौतम के करीब आने की कोशिश कर रही है। परितोष ईशानी और राजा को एक दूसरे को मैसेज करते हुए देखता है। इस बीच राही प्रेम को मोबाइल पर बात करते देखकर असहज महसूस करती है।